जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपके साथ जो मैं दो चीज़ें शेयर करने लगा हूँ, ये वो अशिया हैं जो आपके घर पे आम मौजूद होती हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ ये दो अशिया ना पाई जाती हों, और शायद उनको इन दोनों अशिया की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा ही ना हो। ये दो अशिया क्या हैं? लहसुन और गुड़। ये तकरीबन हर पाकिस्तानी घर में तो मौजूद होता है, बहुत से हिंदुस्तानी घरों में भी होगा, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों घरों में भी होगा, बहुत सारी जगहों पर ये आम पाया जाता है। आम गुड़, कोशिश करें वो वाला गुड़ लें जिसमें सोडा ना डाला है, जिसमें रंग काट नहीं डाला हुआ, जिसका रंग थोड़ा गाढ़ा हो गया है, वो अच्छा है। ये जो आपने खूबसूरत खुशनुमा गोल्डन से रंग वाला होता है, ये नहीं इतना अच्छा होता है। इसमें रंग काट डाल के, इसमें सोडा वगैरह डाल के इसका रंग बनाया होता है। तो कोशिश करें वो वाला गुड़ लें जिसकी रंगत इतनी अच्छी नहीं है, वो लें। आपको मैंने पहले पहचानें बताई हुई हैं कि चीनी से जो गुड़ बन रहा है उससे कैसे बचा जाए, ये मेरे पिछले प्रोग्रामों में आपको बहुत मिल जाएगा। गुड़ के मैंने फायदे भी बड़े बताए हैं, तरीका इस्तेमाल सारा कुछ बताया। आज का जो वीलॉग है वो है गुड़ और लहसुन के कॉम्बिनेशन पर। ये बड़ा कमाल कॉम्बिनेशन है। आप अंदाजा लगाएं लहसुन की अहमियत का, तो कि जो पुरानी तहजीबें हैं यहाँ पे लोग मुख्तलिफ वबाओं से, बीमारियों से बचने के लिए लहसुन जो है ये न सिर्फ इस्तेमाल किया करते थे, यहां तक था कि इसकी माला गले में डाल लेने से भी वो मुख्तलिफ वबाओं और बीमारियों से बचे रहते थे। यहां तक होता था कि वो अपने घर की जो एंट्रेंस है, खिड़कियां और दरवाजे हैं, वहां पर भी इसको टांग देते थे कि इससे छन छन के जो हवा आएगी वो भी जरासीम से पाक हो जाएगी। इस हद तक इसकी अफादियत है। और ये लहसुन और गुड़ की वजह से न सिर्फ गैंग्रीन, जो शुगर के जो मरीज है उनको इसका फायदा होगा, ये दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छी चीज है, कैंसर से बचाव के लिए बहुत अच्छी चीज है, ब्लड प्रेशर को मतवाजन करती है, कब्ज से निजात दिलाती है, पुरानी से पुरानी खांसी से निजात दिलाती है, हमारे यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है, दिल के पट्ठों को मजबूत करती है, पेट की सफाई करके कब्ज का खात्मा करती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, जिनको लंग्स का इशू है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं लोग, और उसकी वजह से भी वो फिर मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी फायदेमंद चीज़ है जी। जिनको लंग्स का इशू है, फेफड़ों का, उनके लिए बड़ी फायदेमंद है। जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद है। ये जो दिल की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, से नालियां बारी तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी होता है, उसकी वजह से दिल के अमराज का सामना भी करना पड़ता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा फायदा देती है। उनकी सफाई करके ये हमारे जिगर को डिटॉक्सिफाई, ये दिल को डिटॉक्सिफाई कर देती है, यानी हार्ट अटैक से तो बचाती है। और जिनके जिस्म में ताकत कम हो रही है उनको बड़ा फायदा देती है। जो हर वक्त थके थके रहते हैं उनके लिए ये बहुत कमाल चीज़ है। ये जो हम बाजारी अशिया खा खा के अपने जिगर का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपने अंदर हमारे इतने फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर ऐसे टॉक्सिन्स ऐसे बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सी एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है जो कैंसरस हो सकती है कल को। उन सारों को ये जो लहसुन और गुड़ का कॉम्बिनेशन है ये आपको उससे बचाता है। इसमें ना सिर्फ एंटीवायरल खसूसियात होती है बल्कि एंटीबैक्टीरियल खूबियाँ भी इसमें होती हैं। ये हीमोग्लोबिन लेवल जो है ये उसको भी बेहतर करता है, गुड़ खास तौर पे जो है। तो अब आपने करना क्या है जी? करना ये है कि आपने 2 जोए देसी लहसुन के लेने हैं। 2 जोए देसी लहसुन के लेके इनको आपने बारीक बारीक इसके स्लाइस करने हैं और इसको खुली हवा में रख देना है। और फिर उसके बाद आपने इसमें 10 से 15 ग्राम गुड़ लेना है। इसको आपने इसकी पेस्ट बनानी है और इसको पानी के साथ आपने ले लेना है। ये आपको बद जायका लगेगा, लेकिन ये बड़ा कमाल कॉम्बिनेशन है। आप कहेंगे कि मैं देसी लहसुन जो है वो वैसे पूरी तुरी ना निगल लूँ, नहीं वो नहीं करना, क्योंकि जब तक आप उसको काट के खुली हवा में नहीं रखेंगे, उसमें जो लेसिथिन, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका जो मेन फायदेमंद जुज्व है वो है लेसिथिन, वो खुली हवा के साथ रिएक्ट करता है और एक्टिवेट होता है।
جب تک آپ اسے ایکٹیویٹ نہیں ہونے دیں گے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ کے دل کی تسلی تو ہو جائے گی کہ میں نے لے لیا, لیکن نہیں, اسے آپ نے کاٹ کے کھلی ہوا میں رکھنا ہے. وہ اس میں لیسیتھن ایکٹیو ہوئے گا, اس کے بعد اس میں گڑ ڈالیں, اس کو پیس لیں اور پھر آپ کھا لیں. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پنساری سے خالی کیپسول کے شیل لے لیں, اس میں پھر اس کو بھار لیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کر لیں. پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ نے کسی ایسے فنکشن میں جانا ہے, کسی گیدرنگ میں جانا ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ خشک خوبانی جو ہے اس کے کو 4-5 دانے کھا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی, آپ کو یہ والا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. تو آپ اس کو لیکن استعمال ضرور کریں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ رات کو سوتے وقت لے لیا کریں. اس وقت تو آپ نے کہیں نہیں نہ جانا, تو اس وقت لے لیا کریں, اس وقت یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا. پھر جن لوگوں کو پرانی سے پرانی کھانسی ہے وہ کیا کریں کہ 1 کپ گرم پانی لے لیں, اس میں 1 چمچ شہد کا ڈالیں اور 2 جو لہسن کا رس جو ہے دیسی لہسن کا وہ اس میں ڈال کے مکس کریں اور پی لیں گرم پانی. یہ ان کو بڑا فائدہ دے گا. جو بیٹیاں اور بہنیں پیریڈز کے مسائل کا شکار ہیں وہ 2 جو لہسن کے لے لیں, ان کے سلائس کریں, سلائس کر کے اور اس کو اسی طرح ایکٹیو ہونے دیں اور پانی کے ساتھ اس کو نگل لیں. اس کو گرائنڈ نہ کریں, بس پانی کے ساتھ نگل لیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کو فوری فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں. یہ آپ اپنا ڈیلی آپ رات کو آپ کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے آپ کے مسائل ٹھیک کرنا شروع کر دے گا. آپ کو یہ جو میں نے اتنی بیماریاں گنوائی ہیں ان ساروں سے آپ کو نجات ملنی شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ہربل چیزیں ہوتی ہیں, دیسی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کو مختلف بیماریوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتی, یہ پریونٹیو ہوتی ہیں. اور یہ آپ کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.